के बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, लेकिन आपको निकलना है, निखरना है कैसे? अपनी तैयारी से ना। तो अपनी तैयारी को देखिए, यहाँ पर आप देखिए कैसे कर सकते हैं। कुछ यहाँ मैंने उसके टिप्स लाए हैं और बिल्कुल आगे बढ़ना है आपको। जरा भी किसी से प्रभावित थकना नहीं है, ऐसे प्रभावित होकर थकना नहीं है, बल्कि उससे प्रभावित होकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना यहीं से आप अपने आप को रिचार्ज कर लो। तो देखो यहाँ पर सीखना, रिवीजन और प्रैक्टिस, मैं यहाँ पर 3 चीज सबसे पहले ला रही हूँ। सीखना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। सबको अगर 10-10% देते हैं, सबको 10-10% देते हैं, तो सीखने के लिए आपको 10% लेना है। पढ़ लो, किताबों से पढ़ लो, या फिर अच्छे यूट्यूब से आप क्लास को ले लो। मेरी क्लास भी ले लो, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। निःशुल्क है, कोई पेड नहीं है उसका। बहुत सारे चैनल पेड वाले हैं, मेरा बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ से मेरी क्लास उठा लो। तो यहाँ पर आपको सीखना है, किसी भी क्लास से सीखना है, और उसके बाद रिवीजन करना है। जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उसका पढ़ने के बाद समय समय पर रिवीजन करना है, हटना नहीं है। आपने जिस वक्त पढ़ा उस दिन तो याद रहेगा, कुछ 1-2 दिन तक याद रहेगा, पर वो स्थायी रूप से याद कैसे रहेगा? रिवीजन करने से याद रहेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू मतलब जो बीते वर्ष के एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को लगाना है, या फिर टेस्ट सीरीज को भी लगाना है। जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिलता है उसको लगाना है। मतलब यहाँ पर क्या मायने रखता है? क्वेश्चन में से आंसर आपको निकालने का गुण सीखना है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही लगते हैं, कभी कभी 3 ऑप्शन सही लगते हैं। 3 में से आप 2 को भी आते हो, तो 2 में आपको देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, किसी प्रश्न के चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको तो 2, 1 तो काट लोगे, 1 तो होगा ही नहीं लगेगा, दूसरा बोलोगे ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 3 में आप झूल रहे हो। यहाँ पर पढ़ोगे तब तो पता रहेगा ना। बिना पढ़े वालों के लिए तो चारों सही है। कभी कभी लगता है ना सब सही है, किसको मारे आंसर? तो जो नहीं पढ़ेगा उसको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। तो यहाँ पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद आपको इसमें से कम पढ़ने के बाद कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीजें आती है कि 2 ऑप्शन सही लगती हैं, है ना? 2 ऑप्शन सही लगते हैं पढ़ने के बाद भी। 2 में से आप अपनी मेमोरी क्षमता का देखो, क्या हो सकता था, मैंने पढ़ा तो उस समय क्या हो सकता था, वहां से निकालने का कोशिश करना। जब ये गलत हो जाता है, मान लो अगर आप 2 आंसर में से 1 आंसर ले लिए, उसमें से भी गलत हो जाता है, तब आप क्या करोगे? अभ्यास फिर चालू करोगे, उसको पढ़ना। ये 10% वाले को फिर सीखो, फिर रिवीजन करो, और फिर एमसीक्यू लगाओ। जब अगली बार एमसीक्यू लगाओगे तब गलत नहीं होगा, गलती से भी सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है? जब भी आप पढ़ोगे तो ये चीज को ध्यान रखना है कि पढ़ना है, किसी भी क्लास को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। उसका रिवीजन मतलब अभ्यास ही मांगता है, पढ़ाई अभ्यास ही मांगता है। और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे आएगा? आपका एमसीक्यू लगाने से आएगा। हर विषय में आप ऐसा कर लो। फिर अगला क्या है यहाँ पे देखो, अगला मैंने यहाँ पर रखा है, पढ़ने की प्यास, ललक, प्रेम, रुचि होना। जब तक आपके मन में रुचि नहीं होगी, आपको किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप कैसे बैठोगे पढ़ने? सबसे पहले अपनी पढ़ाई से प्रेम करो, है ना? उसके अंदर अपने लिए, उस पढ़ाई के लिए रुचि लाओ। जिस चीज को तुम चाहते हो ना, उसके लिए रुचि लाओ। अगर मैं तुम्हारे हाथ में 1000 रुपए का 10-10 का नोट दे देती हूँ, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? गिनोगे ना? कैसे गिनोगे? सुनना, इसको दिखाना, इसमें क्या है। मैं कानों में कुछ बोलूंगी, सुनो ना। चुप रहिए, मुझे नोट गिनना है, बोलोगे ना? कोई मुझे तंग मत करो, मुझे नोट गिनना है। तो वैसे ही जैसे नोट गिनने के समय कौन मतलब रुचि आता है ना, एक कमी नहीं होना चाहिए। नोट गिनते समय एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है ना, एक भी नोट इधर उधर होगा, चिपका हुआ होगा तो गलती हो जाएगा। उस तरह से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना है ना भाई। एक तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? नोट ही तो है। मतलब कीमती है कि नहीं है? जैसे पैसा है, रुपया चलता है भारत में, कीमती है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पढ़ाई, पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई कीमती है। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। तो तुमको यहाँ पर रुचि, प्रेम और ललक जगाना है। प्रेम, पुस्तकों से प्रेम, अपने YouTube चैनल से प्रेम, जो पढ़ रहे हो उससे प्रेम, और जो तुम अपना नोट्स बना रहे हो उससे प्रेम। बहुत प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो ये प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रेम देना है, इन चीजों को प्रेम से पढ़ना है। अगर तुम सरस्वती माता का मंदिर खोजने जाओगे तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इस समय तुमको सरस्वती माता का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सरस्वती माता का मंदिर मिलता है। कहाँ मिलता है? इस पुस्तकों में मिलता है, इस YouTube चैनल में मिलता है,
एक मार्गदर्शक में भी मिलता है और एक बोलने वाले वक्ता में भी मिलता है जो तुमको पढ़ाता है। तो वो सरस्वती माता का मंदिर ही मान के चलो ये होता है। फिर अगला है रटने से भूलते हैं और समझकर इसको पढ़ें। देखो जब आप कहते हो कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना, हम भूल जाते हैं, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। तो जिस चीजों को रटोगे उसको तुम भूलोगे ही। तो तुमको रटने वाली प्रवृत्ति नहीं करनी है। देखो 10th 12 में क्या करते हो, तुम्हें सीमित सब चीजें पढ़नी होती है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही आना है। पर क्या है, कंपटीशन एग्जाम बृहद होता है, वहां पर कहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा कुछ नहीं पता होता है। यहाँ पर आपको सारी चीजें समझनी होगी, जो समझ के आप पढ़ोगे वो सारी चीजें जिंदगी भर आजीवन याद रहेगी। तुम अपने किसी भी व्यक्ति को, अपने परिवार से रिलेशन, या तुम्हारे मित्र या तुम्हारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी तुम पढ़ा सकोगे। पढ़ाने वाले कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ कर ही पढ़ा था सब्जेक्ट को। अगर रट कर पढ़ा होता तो यहाँ पर खड़े होकर रट कर बोलने वाले का काम नहीं है, समझ कर समझाने वाले का काम है। इसलिए समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अगला आते हैं, सोने से पहले कुछ देर पढ़े और सुबह कुछ देर पढ़े। आप अगर किसी काम को सोने से पहले करते हो और सुबह उठने के बाद करते हो तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा दिन, पूरा समय इसी में चला गया, लगेगा ना। तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपके लिए पढ़ना ही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, हर दिन अलग अलग चैप्टर पढ़ना है, या फिर 2 दिन किसी चैप्टर को 2 दिन भी पढ़ना है। उस चैप्टर को रात में जब सो रहे हो उस सोने से पहले पढ़ लो, क्योंकि सोने के बाद तुम्हें नींद में क्या आएगा, सपने आएंगे। कौन से सपने आएंगे? मैंने बिन्नी बाई के बारे में क्या पढ़ा था, बिन्नी बाई कहाँ का स्कूल निर्माण की थी, कुछ ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे। आलतू फालतू सपने बंद हो जाएंगे। सपने में भी तुम देखोगे मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा रहा हूँ या ये लगा रही हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में चल रही हूँ, यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे उन्होंने ये पढ़ाया था। सपने में भी तुम इस चीज को देखना शुरू कर दोगे और यही सपने तो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तो सोने से पहले जो पढ़ रहे हो उस चैप्टर को पढ़ लो, और जब सुबह उठोगे तो वही जो टेबल कुर्सी है वहां पर उस चीज को रखे रहना। सुबह उठकर तुम उसको एक बार पलटो और देखो। पलटो को मतलब क्या है, पलटना नहीं है, ऐसे ऐसे कृष्ण नहीं बन जाओगे, है ना। उसको बताते उस लाइन को देखो कि रात में मैंने जो पढ़ा था सुबह तक याद भी है कि नहीं मुझे, बस वो हो गया याद तुम्हारा, है ना, यहाँ पर काम बन गया। अगला है सुबह अच्छे से पढ़ना है। अब जो रात में पढ़े सुबह तुमने एक बार देख लिया है, अब तुम्हें क्या करना है, सुबह का जो मॉर्निंग समय होता है वो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दिन भर काफी बिखरा हुआ इंसान रहता है, कई काम होते हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बॉयज होते हैं, उनके पास घर के भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, घर में अगर रह रहे हैं तो उनको क्या करना है, सुबह थोड़ा सा पहले जल्दी उठना है। देखो यहाँ पर दुनिया सो रही है ना, तुमको किसी को सोता हुआ छोड़कर पढ़ना है। भगवान बुद्ध सोता हुआ तो गए थे छोड़कर सबको ना, पत्नी बच्चे को सोता हुआ तो छोड़कर गए थे। तो भगवान बुद्ध बनना है, सुबह सुबह तुमको, सब सो रहे हैं वहां पर तुमको पढ़ना है। जब ठंडी का भी देखो, अब ठंडियों का समय चलने वाला है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह उठते नहीं है, सुबह सुबह बहुत ठंडी के कारण नहीं उठते हैं, बहुत उनको तकलीफ होता है उठने में। लेकिन यहीं पर साल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर जो पढ़ रहा है ना, गढ़ रहा है अपना वर्तमान गढ़ना है, भविष्य तो खुद बनने वाला है ना। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद है कुछ गैप करके पढ़ना है। अगर तुम जैसे दिन में पढ़ रहे हो, लंबा समय ले रहे हो पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप जैसे कि ये पूरा समय है, इसको 4 भागों में बांट दो। यहाँ पर 30 मिनट पढ़े, यहाँ पर 30 मिनट पढ़े, मतलब मान लो मैं 4 भागों में बांटी हूँ 30 मिनट के साथ। यहाँ पर 30 मिनट पढ़े, यहाँ पर 30 मिनट पढ़े, यहाँ पर 10 या 15 मिनट का आपको गैप लेना है हर बार में। थोड़ी सी खा पी लो, पानी पी लो, चाय बना लो, घूम लो, फिर लो, है ना। थोड़ी सी जो फोन किसी सहेली से बात करना है या फ्रेंड से बात करना है कर लो। उसके बाद लौट आओ, इंटरनेट की दुनिया से निकल आना है, नहीं जाना है, नहीं तो इंटरनेट की दुनिया में रील्स घुमाते तुम्हारा ये 15 मिनट निकल जाएगा ना। तो रील्स तो वो तो अपने लिए बढ़ा रहे, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तुम्हारा क्या होगा, निकलो वहां से, ठीक है, फटाफट निकल आओ। 15 मिनट का 10 मिनट का जो समय है अपने पढ़ाई में चले आओ, क्योंकि किसी न किसी दिन रील्स तुम्हारी देखी जाए, ऐसा काम करना है ना। तुम्हारी रील्स देखे कोई कि हाँ बच्चियां मेहनत करके अब आई हैं आगे। अब आगे आते हैं, नींद अच्छी लेना है। पढ़ रहे हो, एक सही समय पे अपना दिनचर्या बना लो कि मुझे रात में इतने समय तक
सोना है और इतने समय तक उठना है। बहुत ज्यादा रात में जागना नहीं है, क्योंकि अगले दिन तुम्हें बोर लगेगा, आंखें डूबी डूबी लगेंगी, आंख लाल रहेगा, है ना, तबीयत थोड़ा सा ऊंचा नीचा लगने लगेगा। 1-2 दिन आप जाग जाओगे, तीसरे दिन क्या होगा, तबीयत पे असर करेगा। इसलिए एक सही समय बना लो और उस समय ही लगभग सो जाया करो, और सुबह जो तुमने समय दिया है अपने आप को, उस समय लगभग उठ जाया करो, क्योंकि अपना समय तुम हिलाओगे डुलाओगे तो दिन भर तुम परेशान रहोगे, है ना। और ये क्या होता है, पेट पे असर करता है, पाचन शक्ति पर दिक्कत करता है, गैस एसिडिटी बनना चालू हो जाता है। इसलिए अपने सोने का समय ठीक ठाक रखना है आपको। इसी के आगे हमको देखना है खान पान भी, इसी में हमको देखना है खान पान। खान पान देखना है, खान पान क्या है। अब बहुत ज्यादा ऑयली और गरिष्ठ भोजन करते हो, डेली की बात करें, कभी कभार खाओ, क्यों नहीं खाओगे, रोज की बात कर रहे हैं कि हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन करना है, क्योंकि तुम्हें पढ़ने के लिए बैठना है रोज, है ना, और टेबल कुर्सी सिटिंग करनी है, और मानसिक स्फूर्ति भी चाहिए, तो कुछ ऐसे चीजें हमेशा खाया करो जो तुम्हें स्फूर्ति दे। फ्रूट्स बहुत अच्छा है, तो 4 चीजों को काट कर अपने टेबल पर रख लो और 1 चम्मच डाल लो, धीरे धीरे खाते रहो, तुम्हारा पेट भी भरता रहेगा और तुम बढ़ते भी रहोगे। एक आदत में ले आना है। और बहुत ज्यादा ऑयली तेल नहीं खाना, क्योंकि ये पेट पे गैस एसिडिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो सिटिंग करते हैं ज्यादा, मान रहे हो ना इस चीज को, सिटिंग करते हैं ज्यादा, बैठते हैं ज्यादा, तो बैठने के कारण क्या होता है, पचता नहीं है भोजन ना। तो पचने के लिए क्या होना है कि बहुत ज्यादा तेल वाला सामान नहीं खाना। अगर आप खा भी नहीं हो तो आपको उसको थोड़ा सा टहलना पड़ेगा, अलग से समय देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीजों का कि खान पान कभी कभार खाना है, ऑयली वगैरह जो भी खा रहे हो, लेकिन रोज नहीं खाना। अच्छा भोजन करो, स्वस्थ भोजन करो, फल फ्रूट में शामिल कर लो, है ना, और इसको खाया करो। फिर अगला इसी में खाली हाथ लौटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैंने बताया कल मुझसे जो बच्चियां मिली थी, बहुत परेशान दिख रही थी, अपने सामने देखे उनके रूम में ही रहने वाली साथी, उनका सिलेक्शन हो गया, है ना, और उसके बाद उनको लगने लगा कि मेरा नहीं हो रहा है। अपने माता पिता को बकायदे उन्होंने संदेश भी दिया कि हमारे साथ वाली दीदी का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो तुम बताओ कि कितना समय हुआ है पढ़ते हुए, क्या इतना समय हुआ है जितना उन्होंने दिया है समय? बोली नहीं हुआ है। फिर कैसे तुम कह सकती हो कि मुझे उतना ही चीज चाहिए? जब तक एक पौधे को भी बढ़ने में कितना वक्त लगता है, जब तक उस पौधे को भूमि में नहीं लगाया जाता है तब तक उसका विकास नहीं होता है। तो आप एक बीज की तरह हो, सब बच्चे बीज की तरह हैं, सब समान हो, सब में उतना ही विवेक और ज्ञान है। बस यहाँ पे क्या करना है, मिट्टी से लगना है ना, मिट्टी से लगना है और अपने ऊपर सिंचाई करनी है, वही धीरे धीरे पौधे का रूप ले लेगा और वही छायादार वृक्ष बनेगा। आप पढ़ते हुए किसी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप दूसरों के लिए क्या छाया बन जाते हो, अपने परिवार की बागडोर आप संभाल सकते हो, उसके बाद पूरे देश की बागडोर आप संभालने के लायक हो जाते हो। तो यहाँ पर वही चीज है कि आपको कभी भी लौटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके पास उम्र है, सबसे बड़ा पावर क्या होता है, उम्र की पावर, बहुत मोस्ट सबसे बड़ा पावर आज की दुनिया में होता है उम्र की पावर। इस उम्र की पावर को समझो, उम्र की पावर को समझने वाला ही सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस खास उम्र में लोग यूं ही निकाल देते हैं, उस उम्र में आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आ गए हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यहीं पर ही पहली लड़ाई तो आप जीत लिए हो कि अपने खास उम्र को खास चीजों में लगा दिए हो। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, मैंने इसको अच्छे से बता दिया है। सबके पास भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, एक अच्छा सा शरीर दिया है, हाथ पे सलामत रखा है, नहीं भी सलामत रखा है, विज्ञान है तो भी उनके पास बुद्धि विवेक है। तो भगवान ने वो बुद्धि विवेक सबको दिया है, उस बुद्धि विवेक सबके बराबर है। देखो सबके पास है, कुछ भी अलग नहीं है, भगवान ने सबको बराबर विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। बस करना क्या है, आपको अभ्यास करना है, चीजों की पढ़ने की चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आपको भविष्य की तैयारी नहीं करनी है, आपको वर्तमान को बनाना है। जो चल रहा है ये वर्तमान है, इसी को आपको गढ़ना है, इसी में आपको तैयारी करना है। हर दिन आपका वर्तमान है, कुछ भी इतिहास नहीं है, कुछ भी भविष्य नहीं है, आपका हर दिन वर्तमान है। बस अपनी तैयारी करते चलो, आपका वो समय नजदीक है जब आपको मनचाही चीज या फिर कोई ना कोई पोस्ट आपके हाथ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना है और किसी को पढ़ा कर पढ़े। जब आपको लगता है
कि मैं जो पढ़ रही हूँ क्या मैं सही पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ तो क्या मैं एग्जाम में लिखने लायक हूँ कि नहीं, उसको बताने लायक हूँ कि नहीं एग्जाम में जो प्रश्न आ रहा है। तो अपने आप बगल में किसी फ्रेंड को देख लो, बोलो, उससे बात करो, चलो एक टॉपिक में तुम बात करो, एक टॉपिक में मैं बात करती हूँ या करता हूँ। अगर उसमें कुछ गलतियां लगती है तुम्हारे सामने वाले को तो तुम्हारा वहीं पर सुधर जाएगा। तुमने ये गलत बोला है, तुम इसको सुधारो, सीधी सी बात है कि सुधारो, मतलब ये यहाँ पर गलत हो। किसी वर्ष को लेकर गलत है, सोनाबाई रजवार को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, अगर आप 1985, 1986, 1958 कहते हो तो आपका जो सामने वाला व्यक्ति है क्या करेगा, सुधारेगा उसको। यहाँ पर तुमने गलत किया है तो आपका वहां पर सुधर गया। अगर वैसा नहीं कर पाते हो, कोई साथी नहीं मिलता है, साथी जिसका नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सामने आईना है ना, तुम ही अपने साथी बन जाओ ना। आईने के सामने खड़े हो और बोलो कि मैंने जो बोला है वो यही बात है, इस वर्ष सोनाबाई को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इस वर्ष बिन्नीबाई को पहला मिनी माता सम्मान मिला है। अगर वो वर्ष जाके कॉपी में देखो क्या मैंने सही बताया है, अगर गलत बताया है खुद सुधार लो, ठीक है, खुद सुधारना है। और इससे क्या होगा, बोलने का प्रैक्टिस होगा। बोलना बहुत जरूरी है। अक्सर पढ़ने वाले बच्चे बोलते नहीं है, मूक बधिर हो जाते हैं, क्योंकि ना बोलते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं किसी की बात। तो यहाँ पर आपको बोलने वाला भी बनना है, अपनी बात रखने वाला भी बनना है। शॉर्ट नोट्स बनाए, सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर सब चीज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्या परीक्षा के हमें पूरी बुक लेके बैठोगे, पूरी बुक तो रामायण से भी ज्यादा है, और सब विषय है ना, आपका भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, सारे बुक अपने आप में बड़े बड़े हैं, और सबकी तैयारी आप बुक लेकर बैठोगे वहीं पर आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। और छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ये अपने आप में एक अलग ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। बुक्स लेकर बैठोगे तो एट द टाइम तुम 15 दिन के अंदर भी उसको तैयारी करने के लिए शुरू करोगे तो नहीं होता है। आप उसको शॉर्ट में लिखो, क्योंकि आपने पढ़ लिया है सब चीज को। पढ़ने के बाद आपका यह काम बनता है कि बहुत बड़ा विस्तार की चीजों से निकलकर आप क्रिम चीजों को नोट करते जाओ। उस वर्ष को नोट करो, उसके बारे में जो खास बातें लिखी हुई हैं उसको नोट करो, बस यहाँ से आपका काम बनने वाला है, क्योंकि आपको पूरी चीजें पता है। आपको वर्ष और उसकी चीजें में खास बातें लिख लो एक जगह। आपका जो 10 पन्ने का काम है आपके 2 पन्ने में हो जाता है। सोचो कितना आसान हो गया, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी है ऐसा करना भी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ और बातें मैंने कही हैं। ये पूरी की पूरी चीजें आपके बहुमुखी विकास के लिए काम आने वाली हैं। तो भाग्य खुद का है, भाग्य निर्माण भी खुद करना है। सब व्यक्ति अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है। आपका भाग्य आपका है, आपके भाग्य को माता पिता ने जन्म दिया है। माता पिता जन्म के भागीदारी होते हैं, कर्म का भागीदारी आपको खुद बनना है। आपकी पढ़ाई माता पिता नहीं कर सकते हैं, जरूर शिक्षक होंगे, जरूर शिक्षित होंगे, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है, जो आपको एग्जाम में बैठना, उसकी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो यहाँ पर। तो यहाँ पर खुद अपने भाग्य का निर्माण आपको करना है। अगला है, जब तक सफल ना हो जाओ दिखावा नहीं करना है। आप किसी से मत डिंगे हाँकना कि हम पढ़ रहे हैं, हमको इतना ज्ञान है, हमको ये करना है, हम उस पोस्ट को लेने वाले हैं, हमको तो वो पोस्ट लेकर रहेंगे, कुछ मत बोलो। आप बस अपने काम पर लगे रहो। जब आप एग्जाम निकाल लोगे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि आप बोलने वाले थे, कभी नहीं बताना है किसी को। आप इस चीज का जिक्र भी नहीं करो कि हम क्या कर रहे हैं। आपके परिवार को पता है, आपको पता है, आप एक अच्छे क्षेत्र का चुनाव कर चुके हो, ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होता है। फिर आत्मविश्वास बनाए रखें। सबसे ज्यादा तो जरूरत क्या पड़ती है, आत्मविश्वास की। अपने अंदर की जो पढ़ाई के जो आप झुके हो उस चीज को बनाए रखने की जरूरत है। अगर आपका आत्मविश्वास कम हो गया इसका मतलब आप पढ़ने के लिए बच नहीं पाते हो, उसके बाद आप बैक टू होम हो जाते हो। कई लोग पढ़ाई छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्र रहने के बाद भी, क्यों, परिवार ने कहा शादी कर देना है, अब नहीं सकेंगे तुम्हारा खर्चा संभालने, लेकिन अपने परिवार को समझाना है और परिवार भी समझे। इसके लिए माता पिता को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को समझना है, और वो पढ़ने की उनके अंदर ललक है, पढ़ने के प्रति प्रेम है, कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल उनको समय देना। 1 साल का अल्टीमेटम देने से क्या होगा, क्या 1 साल नहीं होगा तो क्या अपने बच्ची का भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? नहीं, बच्ची को पूरा समय देंगे आप लोग। शादी तो एक ना एक दिन करना ही है, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा।
फिर उसके बाद है खुद के अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। खुद के अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। आप देखना कभी गुस्सा होते हो ना, आपको बस गुस्सा आने की देर है, उसके बाद आप फैमिली के बीच से निकलोगे, कब्रिस्तान से भी पार कर जाओगे। आप गुस्से में कब्रगाह के ऊपर से भी दौड़ते दौड़ते चले जाओगे, फिर बाद में जब पलट कर देखोगे यहाँ पर तो कब्रिस्तान था, यहाँ पर तो यहाँ पर तो भूतों का घर था। उसके बाद तुम्हें क्या लगेगा? डर लगने लगेगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर जो बात थी उसमें तुमने तो पार कर लिया। तो बस कुछ ऐसे ही चाहिए पढ़ने वालों के लिए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। कोई बाधा आपको रोकती है, उसका सॉल्यूशन खुद निकालो और उससे निकलने की कोशिश करो। जो चीजें तुमसे ज्यादा जुड़ी नहीं है मत पढ़ो, किसी चीजें बखेड़े में मत पढ़ो, है ना। अपने आप को एकदम फ्रेश करते चलो, निकलते चलो वहां से। फिर हर कोई प्रतिभाशाली है, ये तो आइंस्टीन महोदय ने कहा दिया है। हर कोई प्रतिभाशाली है, ये तो बहुत बड़े थिंकर की मैंने यहाँ पे बात रखी है। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, हर बच्चियां और हर बच्चे प्रतिभाशाली हैं। बस आत्मविश्वास बनाकर पढ़ते चलना है, अपने प्रतिभा को समझते चलना है। आप जैसा कोई नहीं है, आप 1% हो इस दुनिया के, बस इतना याद रखना। फिर असंभव कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। आप में है वो साहस, आप कर लोगे। बच्चों ने किया है, आप भी कर लेंगे। तो अगला है, विफलता तब तक हरा नहीं सकती जब तक मान नहीं लेते। तुम कितने बड़े भी बॉडी बिल्डर हो, है ना, कितने बड़े भी जिमनर हो, अगर तुम अंदर से हताश हो गए तो कुछ काम का नहीं रह जाएगा, है ना। अगर तुम कितने पतले दुबले हो, तो तुम से हो, है ना, एकदम कटिंगा टाइप के हो, पतले दुबले हो, अगर तुम्हारे अंदर हौसला है तो तुम निकल जाओगे। तो यहाँ पर बात होती है अंदर के हौसले की बात होती है। शारीरिक रूपरेखा बनावट ये बाहरी है, अंदर का आत्मविश्वास और अंदर की मजबूती मेन होती है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये तो आइंस्टीन महोदय ने ही कह दिया है, हर कोई प्रतिभाशाली है, बस उसको बनाकर आगे बढ़ना है। फिर विफलता तब तक हरा नहीं सकती जब तक मान नहीं लेते। मैंने इसको बता दिया, इसमें ही आता है कि जब तक आप हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं हरा सकता है। बस आपको अंदर से नहीं हारना है यहाँ पर। फिर सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ते रहने का, चलो इसके ऊपर करते हैं, इस लाइन को भी समझो अच्छे से। सफलता अंतिम नहीं है, यहाँ पे बोला गया है, असफलता घातक नहीं है और आगे बढ़ते रहने का साहस बड़ा है। मतलब सफलता अंतिम नहीं है, मतलब अगर आप चाहोगे तो आप कई सफलताओं को अर्जित कर सकते हो। एक के बाद आपके द्वार खुलते चले जाएंगे, बस मन को बनाए रखना है यहाँ पर। और असफलता घातक नहीं है। लोग असफल होकर बहुत मायूस हो जाते हैं, रास्ते चेंज कर लेते हैं, पर यह असफलता बिल्कुल घातक नहीं है। समय रहते असफलताओं का आप यहाँ पर सामना कीजिए। उस असफलता में से आप अपनी सफलता को निकालने की कोशिश करनी है आपको। बकायदे हम मार्गदर्शन देने को तैयार हैं, आपके लिए खड़े हैं। आपको अगर असफलता हो रही है किसी चीज को लेकर तो यहाँ पे निराश नहीं होना है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है। असफलता में ही छिपी है सफलता, क्योंकि इसके आगे सफलता लगी है, उसके आगे आ लगा है। आपको हटाएंगे जिंदगी से तो हम सफल हो जाएंगे। फिर जॉब वाले, जैसे बहुत कोई होते हैं छोटे जॉब करते हैं, कुछ मीडियम जॉब करते हैं, किसी भी जॉब में है, कुछ आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस विभाग में कुछ ऊपर की तैयारी की जाती है, कुछ ऊपर के एग्जाम होते हैं, कुछ संविदा कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, कुछ अलग तैयारी करना चाहते हैं। मुझे एक बच्चे ने फोन कर बोला, छात्र है या नहीं, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी नहीं है, कहना चाहिए संविदा भर्ती में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैडम मैं संविदा नौकरी में कब तक रहूंगा, मेरा यहाँ पर परमानेंट होगा कि नहीं होगा, छोटी सी तनख्वाह है, मैं कुछ ऊपर का तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे तैयारी करना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोली बिल्कुल, अगर आपके अंदर ये बातें आ गई हैं तो आप बिल्कुल करने के शुरुआत में आ चुके हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए सभी जॉब वालों के लिए ये है समस्या कि हम आगे की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जॉब में बहुत ज्यादा काम होता है। तो आपके पास सुबह और शाम है जॉब के अलावा, और अगर आप जॉब में हैं तो आप एक काम करना करिए, कुछ एप्स डाउनलोड करना है आपको, है ना। कुछ ऐसे ऐप सभी के लिए काम आने वाले हैं, जो देखो कहीं ना कहीं अपने परिवार में जाते हो आते हो
तो एप्स डाउनलोड कर लो पढ़ाई वाले, और जो ऑनलाइन क्लास होती है, जैसे मेरी भी क्लास उसी में शामिल है, उस क्लास को आप अपने कानों में लगाकर ब्लूटूथ लगाकर सुनो, और आपका तैयारी तो यहाँ पर होना चालू हो जाएगा। तो आप करना चाहोगे तो आप हर जगह कर सकते हो अपनी तैयारी। यहाँ पर आड़े हाथ यहाँ कई जॉब करने वाले बड़े बड़े पोस्ट को पा चुके हैं, एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में आ चुके हैं। तो ये जॉब करने वालों के लिए खास बातें हैं, और जॉब नहीं भी कर रहे हो उनके लिए भी ये भी लागू होता है कि आप अगर कानों में लगा रहे हो, ऑनलाइन क्लास सुन रहे हो, तो आपके हर समय काम आने वाली चीजें हैं। और न्यूज की बातें करें, जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज की बातें ऑफिस वाले अपने साथ वालों से डिस्कस करेंगे। आप पढ़ाई की बातें ऑफिस में करोगे तो नहीं समझेंगे, ना उनको समझ में आएगी, क्योंकि हर की समझ इस तरह से नहीं होती है। न्यूज पर ऐसा सेक्शन होता है कि न्यूज के बारे में हर कोई रुचि लेकर बात करता है, तो न्यूज पर बातें करो। आप सबके लिए है कि आपको जो खास न्यूज दिखता है आप उस पर बातें करो। ये किस प्रावधान के तहत हो रहा होगा, ये कैसे हो रहा होगा, या आज का जो कुछ खास टॉपिक है जो पढ़ाई से संबंधित आपको लग रहा है उस पर आप चर्चा करो। इससे क्या होगा, आपकी कमांड बढ़ेगी और आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो आप जॉब में है और जॉब में नहीं है, ये सब बातें हैं। जॉब में है उनको सुबह शाम बिल्कुल तैयारी करना है, घर पहुंचकर तैयारी करना है, घर से निकलने से पहले आप अपना कुछ समय निकाल कर तैयारी करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ जॉब में आने वाले हैं या फिर चल रहे हैं। तो देख रहे हैं आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपका भविष्य वर्तमान सब इसी में जुड़ा हुआ है। आपका वर्तमान ही आपका आगे बढ़ने वाला चीज है, तो वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान में अच्छा रहना है। यहाँ से बैक किसी को नहीं करना है। उम्र है, उम्र का पूरा पूरा यहाँ पर आपको सुविधा लेना है, ठीक है।